नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रूफ लेकर के आया हूं कि 2025 में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब भी बोर्ड एग्जाम में रासायनिक समीकरण पूछता है दोस्तों, तो दो तरीके से क्वेश्चन उठाता है। किसी साल आपको आईयूपीएससी से रिलेटेड देगा, किसी साल आपको सीधे सीधे इस तरह से पॉपुलर नेम दे देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2024 का पेपर मेरे हाथ में है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे छठे क्वेश्चन में पूरे 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया, लेकिन ज्यादातर आईयूपीएससी से रिलेटेड उठा। कुछ इसी तरह से पिछले बार प्रश्न उठाया गया था दोस्तों 2024 के बोर्ड एग्जाम। इस बार के बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाने का चांसेस 90% से ज्यादा है दोस्तों। रिस्क मत लीजिए, इसे देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस रासायनिक समीकरण को तो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, धजिया उड़ा दूंगा दोस्तों। आपको कहीं रटना नहीं पड़ेगा, जो कि आप सुनते आए हो कि रासायनिक समीकरण बहुत रटना पड़ता है। कहीं रटना नहीं पड़ेगा। अगर रटना पड़े तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना चैनल को, और वीडियो को डिसलाइक कर देना दोस्तों। और अगर मजा आ जाए वीडियो में तो दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा। ये बिना देर किए शुरुआत करते हैं वीडियो। अब आइए दोस्तों, जल्दी से रासायनिक समीकरण को एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहला क्या है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाइए। बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्लोरोबेंजीन का पहले सूत्र समझिए क्या है। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H5Cl। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे दो नवजात हाइड्रोजन के साथ। याद रखना दोस्तों, रटाऊंगा नहीं, रिएक्शन एकदम सिखा दूंगा आपको। दो नवजात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी इसकी। और अभिक्रिया क्या है ना, स्लो होती है जब, या फिर अभिक्रिया नहीं हो पाती है तो बाहर से हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक लेते हैं। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया को तेज करा देना, अभिक्रिया को फास्ट कराना, अभिक्रिया को संपन्न कराना। तो उत्प्रेरक में यहाँ पे आप लोगे निकिल एल्यूमिनियम। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्लोरोबेंजीन से जब आप बेंजीन बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाएंगे, जब बेंजीन बनाएंगे तो आप क्या लेंगे, निकिल और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु लेंगे। क्या लेंगे, मिश्र धातु। और उसके साथ साथ क्षार भी ले लेंगे। क्या लेंगे, क्षार में NaOH लेंगे। अब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कैसे होगी, देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार है, दो बार है। कितने बार है हाइड्रोजन, दो बार है दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोजन कितने बार है, दो बार। ठीक है, अब दो बार हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा दोस्तों, क्लोरीन के साथ। तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास क्या बचा दोस्तों, C6H5। अब यहाँ से क्लोरीन निकला है तो कोई आएगा भी ना, कोई आएगा भी ना। तो यहाँ से क्लोरीन गया है तो क्लोरीन की जगह पे जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H 5 बार तो पहले से था ही, एक हाइड्रोजन आ गया तो कितना हो गया, 6 बार हाइड्रोजन हो गया। अब इसे ध्यान से देखिए, बेंजीन का सूत्र है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हमने क्या कर लिया दोस्तों, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना लिया, खत्म हो गया। बिल्कुल एक नंबर आपको मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इतना ही कर देंगे तो। अब दूसरा रिएक्शन देखिए कितना पॉपुलर है दोस्तों। दूसरा वाला देखिए दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर है, इसे एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल। अब क्लोरोबेंजीन तो आपको तैयार हो ही गया होगा, C6H5Cl। C6H5Cl। अब यहाँ पे हमें इसके साथ क्या बनाना है, फिनॉल। फिनॉल का सूत्र आपको याद रहना चाहिए। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, जब OH आ जाता है, डायरेक्ट OH लिंक हो जाता है बेंजीन के पास, डायरेक्ट OH आकर के जुड़ जाता है, तो इसे कहते हैं फिनॉल। ठीक ना। तो आपके दिमाग में रहना पड़ेगा कि बेंजीन के साथ हमें OH लाना है। तो OH कहाँ मिलेगा, क्षार में मिलेगा। हम क्या ले लेंगे, NaOH। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, किसी क्षार के साथ। ठीक है, जब आप क्लोरोबेंजीन के क्षार के साथ अभिक्रिया कराओगे और टेम्परेचर कितना रखोगे, 300 डिग्री सेल्सियस। आप कहोगे सर अगर मान लीजिए हमारे टेम्परेचर भूल गए तो, जब टेम्परेचर भूल जाना तो तुम मत लिखना संख्या, लिख देना उच्च ताप। क्या लिखोगे, उच्च ताप। तब पर भी आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि मैं एकदम खास बात बता रहा हूं आपको, कि अगर आपको टेम्परेचर नहीं मालूम, जब आपको पता है कि हाँ टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है यानी 300 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होता है, अगर आप भूल गए 300 डिग्री तो आप उच्च ताप लिख देना। क्या लिख देना, उच्च ताप। और मालूम है तो जरूर लिखिएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, Cl ब्रेक हो जाएगा, और यहां से Na अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो C6H5 जो होगा वो किससे जुड़ जाएगा, OH से। C6H5 किससे जुड़ जाएगा, C6H5 किससे जुड़ जाएगा, OH से। याद रखिएगा। और Cl किसके पास चला जाएगा, Na के पास। देखिए ये माइनस गया प्लस के पास, और ये माइनस गया इधर के प्लस के पास। समझ में आ रही है मेरी बातें।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, NaCl। अब ध्यान से देखिए, इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन ही तो है, OH। ये क्या हो गया आपका, फिनॉल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, फिनॉल। चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, मतलब एक ही है, लेकिन ज्यादातर आपको ऐसे ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या कर लिया, क्लोरोबेंजीन से क्या बना दिया दोस्तों, फिनॉल बना दिया। क्लोरोबेंजीन से क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। कितना प्यारा सा है। कहीं आपको लग रहा है कि रटना पड़ रहा है? नहीं ना, मेरा बताया हुआ रिएक्शन कहीं रटना ही नहीं पड़ेगा, मैं रिएक्शन नहीं रटा। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं आया होगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करिए, बताइए कि आपको कैसा लगा। अब इस रिएक्शन को देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैंने इसे स्टार भी कर दिया है कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी प्राप्त कीजिए। यानी डीडीटी का अलग से भी क्वेश्चन उठा के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार कर दिया है दोस्तों। अब कैसे प्राप्त करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्लोरोबेंजीन को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप। क्लोरोबेंजीन को हम चाहे तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, समझ में आता है कि क्लोरोबेंजीन है, यहाँ हाइड्रोजन कहां से आ गया। दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो कार्बन है, हर जगह के कौन है, कार्बन है दोस्तों। हर जगह कौन है, कार्बन। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन के बगल में हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन था लेकिन हट गया, कौन, यहाँ भी हाइड्रोजन था लेकिन क्लोरीन आ गया ना, इसलिए हाइड्रोजन हटा दिया क्लोरीन ने। यहाँ भी हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाला है, क्यों, ताकि आसानी से आपको समझा सकूं अभिक्रिया को, ठीक ना। ध्यान दीजिए, तो क्लोरोबेंजीन हम एक नहीं बल्कि अभिक्रिया कराने के लिए 2 क्लोरोबेंजीन का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक ना। डीडीटी बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन कितने बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं। और इसकी अभिक्रिया भाई किसी न किसी से तो कराएंगे ही ना, तब ना बनेगा हमारा डीडीटी। तो यहाँ पे हम लोग याद रखिएगा क्लोरल से कराते हैं। किससे, क्लोरल। क्लोरल का सूत्र होता है दोस्तों CCl3CHO, याद रखिएगा, CCl3CHO, ये क्लोरल का सूत्र है दोस्तों। इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CCl3C, और जो ऑक्सीजन है ना दोस्तों, ये कार्बन के साथ याद रखिएगा हमेशा डबल बॉन्ड के साथ रहेगा। किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। और ये हाइड्रोजन जो है ये सिंगल बॉन्ड के साथ। तो हम इस तरह से लिखेंगे ताकि अभिक्रिया को आसानी से आपको तोड़ के समझा सकूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको इधर पलट देता हूं, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहां हो गया, एक कार्बन हो गया, नीचे में हाइड्रोजन हो गया, और एक CCl3। क्या यहां तक दिक्कत आया दोस्तों, नहीं। अब इसकी अभिक्रिया जो है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। किसके, H2SO4 की उपस्थिति में। और कैसा होता है, सांद्र होता है, याद रखिएगा। और इसकी अभिक्रिया जो कराई जाती है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो इसे गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, गर्म किया जाता है। जैसे हम इसे गर्म करते हैं तो यहां से ऑक्सीजन टूट करके और यहां से दोनों हाइड्रोजन टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों, आपको पता ही है कि एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेते हैं दोस्तों, पानी बना लेते हैं। तो यहाँ पे पानी बाहर निकल जाता है और बाकी जो बच जाता है वो मिलके डीडीटी बना लेता है। कैसे, देखिए यहाँ क्या बचा, Cl बेंजीन, थोड़ा छोटा बना रहा हूं ताकि यहां पे हो सके, Cl बेंजीन, यहां पे बॉन्ड था ना इस तरह से हाइड्रोजन, लेकिन हट गया। और यहाँ कार्बन के पास कितने डबल बॉन्ड थे, तो ऑक्सीजन हट गया तो कार्बन को तो भाई डबल बॉन्ड चाहिए ना, तभी ना बैलेंस होगा। तो यहाँ पे जब ये ऑक्सीजन हट गया तो इसे किसी न किसी को जोड़ना होगा ताकि इसके डबल बॉन्ड बचे रहें। तो यहाँ पे एक बॉन्ड को कौन संभाल लेता है, ए वाला, और इसके एक बॉन्ड को कौन संभाल लेता है, ए वाला। यानी ये दोनों जा करके इस कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, इस वाले कार्बन के साथ। और इस कार्बन के नीचे पहले से ही कौन है, एक हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ बगल में कौन है, कार्बन, फिर बगल में कौन है, Cl3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा सटा के लिखा हूं, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कैसे मैंने लिखा है, ठीक ना। तो इसे ही हम लोग कहते हैं दोस्तों DDT। देखा कितना आसान था, लोग डरा के रखते हैं, बाप रे बाप कितना बड़ा रिएक्शन है, इसे तो रटना पड़ेगा। क्यों रटोगे भाई, कितना आसान है, आप खुद देख लो कितना आसानी से मैंने समझा दिया आपको डीडीटी कैसे बनाया जाता है। अब चौथे को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको कहीं नहीं लगेगा कि आपको रट रहे हो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक एक पॉइंट सीख रहे हो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्लोरोबेंजीन यहाँ भी 2 बार लेंगे। क्लोरोबेंजीन कितने बार लेंगे दोस्तों, 2 बार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हम लोग 2 बार लेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक ना। ध्यान देना दोस्तों,
हमने क्लोरोबेंजीन कितने बार लिया? 2 बार। इसका अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है। किसके साथ? अमोनिया। और अमोनिया को भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार लिया जाता है। अगर मैंने NH3 के आगे 2 लगाया, इसका मतलब क्या है बताइए? NH3 कितने बार है? NH3 कितने बार है दोस्तों? 2 बार है। कितने बार है? 2 बार। NH3 कितने बार है? 2 बार। और इसके साथ साथ एक और चीज लिया जाता है, Cu2O। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना कि अगर आपको टेम्परेचर ना मालूम हो, भूल जाओ, तो यहाँ पे क्या लिख देना? उच्च ताप लिख देना। अब इसको कैसे कराएंगे ध्यान दीजिए दोस्तों। अब वहां पे जगह नहीं है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, लेकिन आप अपने कॉपी में यहाँ पे नोट करिएगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसानी से समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जब अभिक्रिया होती है तो अमोनिया मैंने बताया ना कितने बार है? 2 बार। इस तरह से तो एक H यहां से निकालिए आप, एक H यहां से निकालिए, निकल गए H। अब बताइए यहाँ पे कितने बार बचा? NH2 बचा। और यहाँ कितना बचा? NH2 बचा। एक NH2 इसके पास जाएगा और एक NH2 इसके पास जाएगा, यानी आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों? इसके पास NH2 और इसके पास भी NH2। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन था 2 बार, तो हट गया। ये दोनों क्लोरीन क्या हो दोस्तों? हट गए। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्लोरीन हट चुके हैं, याद रखिए 2 क्लोरीन हट चुके हैं। अब हमारे पास बचा क्या है? 2 हाइड्रोजन जो बचा था O है, और यहाँ पे क्या है? Cu2O है। अब ये ऑक्सीजन जो है इन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर के पानी बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों? पानी बना लेंगे। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक ना? H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O। और यहाँ पे Cu2 है। क्या है? Cu2 बचा है। क्या बचा है दोस्तों? Cu2। और क्लोरीन कितने बार है? 2 बार, तो Cl2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो 2CuCl लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2CuCl लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्तों? 2CuCl। तो यहाँ पे आपका जो बना हुआ है दोस्तों, ये 2 बार था ना, तो इसे मैं चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, NH2 2 बार था तो यहाँ 2 लगा दूंगा, और यही आपका क्या होगा दोस्तों? एनिलीन होगा। कितना आसान था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चारों रिएक्शन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, इसी तरह का बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको बड़े से बड़े मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन हो जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हो, आप तक मैं पहुंचाता रहूं। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।